स्टार्ट हो गई। ठीक। सो मूविंग अहेड, ये वाला क्वेश्चन अगर मैंने करा दिया तो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वापस आ जाते हैं अपने अजम्पशन पे। सो अजम्पशन है वी इग्नोर x in the presence of initial concentration of एसिड। ठीक है, एसिड या बेस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की प्रेजेंस में हम लोग x को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करने के लिए हमारे पास अजम्पशन क्या है कि जब भी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय के ए, अगर ये 400 से ऊपर आता है तो जो हमारा अजम्पशन है वो क्या है, जस्टिफाइड है। वो अजम्पशन क्या है, जस्टिफाइड है। ठीक है, और अगर 400 से कम आता है तो वो जस्टिफाइड नहीं होता। तब तुम्हें जो इक्वेशन है वो किस तरीके से सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से ही करनी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.10 है और ये जो के की वैल्यू है 1.3 × 10⁻⁵ है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7.7 × 10⁻3, जो कि ऑब्वियसली 400 से काफ़ी बड़ा है। तो अगर 400 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू आता है तो तुम्हारा अजम्पशन करेक्ट होगा, और अगर 400 की वैल्यू से कम आ रहा है तो तुम उस अजम्पशन को यूज़ नहीं करोगे। उस केस में तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, रूट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके की इक्वेशन बना के तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट होता है, तो इसे a बोलते हैं, ये b है और ये c है, विच इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो a की वैल्यू तुम यहाँ पे रखोगे, b की वैल्यू यहाँ रखोगे, और c की वैल्यू जहाँ पे भी दे रखी है वहाँ पे रख के तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट में move to the extent of concentration on the extent of acid dissociation। ठीक है, the effect of concentration on the extent of acid dissociation। ठीक है, तो concentration का कैसे इफेक्ट पड़ता है उसका डिसोसिएशन पे। ठीक, तो मैंने तुम्हें बताया था परसेंट डिसोसिएशन, कितना परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन में किया, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे बताना हो कि परसेंट डिसोसिएशन कितना है, कितना परसेंट एसिड डिसोसिएट हुआ है या टूटा है, तो कैसे होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x जितना डिसोसिएट हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो डिसोसिएट कितना हुआ है, इतना हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.5916 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.10। अब परसेंट डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, इंटू 100% ऑब्वियसली, कितना डिसोसिएट हुआ है, जितना भी x आया है, ये जो है ये वाला डिसोसिएटेड फॉर्म है। ठीक है, ये वाला क्या है, डिसोसिएटेड फॉर्म है, और वो आगे वाला क्या है, अनडिसोसिएटेड, टूटा हुआ, और ये है अनडिसोसिएटेड। ठीक है, तो डिसोसिएटेड कितना डिसोसिएशन हो गया है डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी। ठीक है, तो इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे x डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं, मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो देखता हूँ कितना आंसर आता है। पॉइंट, तो आंसर आ रहा है 0.05916 इंटू 100%। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 5.191। ठीक, परसेंट, 1 की जगह 2 ले
0.92। ठीक है, तो परसेंट डिसोसिएशन कितना आ रहा है? 5.92। सो इस तरीके से हम लोग परसेंट डिसोसिएशन निकालते हैं कि कितना परसेंट एसिड डिसोसिएट हुआ है। तो 5.92% एसिड डिसोसिएट हुआ है, मतलब टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन थी उसका कितना है? 5.92% ही एसिड डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज ये वाला जो पुराना करा था, इसको भी देख लेते हैं। परसेंट डिसोसिएशन कितना परसेंट एसिड यहाँ पे एसिड डिसोसिएट हुआ था? एक्स डिवाइडेड बाय एच ए का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। एक्स हमारा इस क्वेश्चन में निकला था 0.0024। तो 0.0024 मैंने लिया, और एसिड कितना है यहाँ पे? 0.10 इंटू 100%। ठीक है, इसको डिवाइड करके मैं देखता हूँ कितना परसेंट एसोसिएट हुआ। 0024 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये हुआ 2.4%। तो डिसोसिएशन कितना है? 2.4% एसिड डिसोसिएट हुआ है। जितना पहले था उसका सिर्फ इतना ही परसेंट डिसोसिएट हुआ होगा। ठीक है, सो दिस इज अ कॉमन मेथड जिससे हम लोग परसेंट डिसोसिएशन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। x क्या है? H3O पॉजिटिव, मतलब ये तो मैं x की वैल्यू दे रखी है। और केस 1 में अगर वैल्यू 0.10 थी तो जितना डिसोसिएट हुआ है, जिस 3.6 इंटू 10⁻⁴, इसके ऊपर क्या लिख देंगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.10। ठीक है, इधर रखा और एक बार इधर रखा। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ अलग है। ये मैंने एक एग्जांपल में से उठाया था, तो इधर से कुछ अलग दिख रहा है। तुम इस वाले को कंसिडर करो, केस 2 को। तो केस 2 में x की वैल्यू क्या है? 3.6 इंटू 10⁻⁴। इसको भूल जाओ, या भूल नहीं जाओ। यहाँ पे x की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻³ मोलर। तो x की वैल्यू ये रखी, और इसकी जो वैल्यू है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो यहाँ पे रखा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो 1.1% डिसोसिएशन आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाली x की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁴, 1.0 इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6% यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। इन 2011 researchers shows that hypochlorous acid HClO generated by white blood cell kills bacteria। ठीक है, तो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स क्या बना सकते हैं? हाइपोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं, जो कि बैक्टीरियाज को मार देता है। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंट डिसोसिएशन। हमें क्या करना है? परसेंट डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है। कब? व्हेन 0.40 मोलर HClO हो और 0.035 मोलर HClO। ठीक है, तो दो केसेस दे रखे हैं। एक केस ए दे रखा है और एक केस बी दे रखा है। एच ए की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। ठीक है, तो ए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बी तुम्हारा है होमवर्क के लिए। ठीक है, परसेंट डिसोसिएशन इसका तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो ए अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो HClO डिसोसिएट होगा तो गिव H प्लस ClO नेगेटिव। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.40 मोलर है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 एंड 0। फिर ये बनेगा X, ये X, और ये हो जाएगा 0.40 माइनस X। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा अजम्पशन सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो अजम्पशन सही होने के लिए जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय Ka शुड बी ग्रेटर देन 400। मैं डिवाइड करके देखता हूँ। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.40, Ka की वैल्यू क्या है? 2.9 इंटू 10⁻⁸।
अब ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10⁸ हो जाएगा। 8 10⁸ तो मतलब बहुत ही आगे आ गया। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि एकदम ठीक है, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं। मैं पूरा डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बट मुझे ऑटोमेटिकली पता है 10⁻² से ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा तो ऑब्वियसली 400 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो के ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.40 माइनस एक्स, जिसमें नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.40। दिस इम्प्लाइज के ए की वैल्यू कितनी है, 2.9 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 0.40 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻8 को हाफ करके 10⁻⁻4 मैंने बाहर निकाल लिया, कितना बचा 2.9 इंटू 0.40, कितनी वैल्यू आएगी, लेट मी कैलकुलेट। ये है 1.16। अब 1.16 का अंडर रूट लेना है, अंडर रूट 1.16 1.077, तो 1.077 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू हमारी इतनी आ गई है। अब हमें यहाँ पे पीएच नहीं निकालना, हमें क्या पूछा गया है, सीधा पूछा गया है कि परसेंट डिसोसिएशन कितना होगा, कि एसिड कितना टूट रहा है, बन तो रहा है लेकिन कितना टूट रहा है। तो परसेंट डिसोसिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, x डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो x तो हमें दिख ही रहा है 1.077 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय एच ए कितना है 0.40। अब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इंटू 100% लिखना मैं हर बार भूल जाता हूँ, वेट। इसकी वैल्यू आ रही है 269.25 इंटू 10⁻⁻4%। 2.4 है ना, 1 2 3 4 0.023%। तो इसका डिसोसिएशन कितना है 0.023%, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम डिसोसिएट हो रहा है। और ये तुम्हें यहाँ से भी पता चल रहा होगा कि के की वैल्यू क्या है 10⁻⁻8 में है, तो मतलब डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम वो डिसोसिएट हो सकता है। ठीक है, तो 1% से भी कम है, मतलब 0.1% से भी कम डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये 0.035 वाला भी तुम लोग कर लेना। ठीक है, इस केस में डिसोसिएशन कम आती ज़्यादा आती वो तुम मुझे देख के बताना। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ 0.75 मोलर HCN एन एक्सट्रीमली पॉइजनस एसिड। HCN क्या है, हाइड्रोसाइनिक एसिड है, जो कि क्या होता है, एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है। इसका क्या फाइंड आउट करना है, परसेंट डिसोसिएशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पिट्स ऑफ फ्रूट सच एज चेरीज एंड एप्पल्स। तो HCN का तुम्हें दे रखा है, इसका परसेंट डिसोसिएशन तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि तुम्हें दे रखा है, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे होमवर्क के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ वीक एसिड इज 3.16% डिसोसिएटेड इन 1.5 मोलर सॉल्यूशन, व्हाट इज के ऑफ द एसिड। तो ये 1.18.9 भी थोड़ा उल्टा क्वेश्चन दे रखा है, परसेंट डिसोसिएशन दे रखा है 3.16%। ठीक है,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA भी दे रखी है विच इज 1.5 मोलर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, Ka फाइंड आउट करना है। ठीक, तो वीक एसिड में ले लेता हूँ HA है जो कि डिसोसिएट हो रहा है H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में। इसका Ka क्या होगा, H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी 1.5 और यहाँ पे 0 0, तो 1.5 माइनस x और ये बन जाएगा x। सो Ka कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस एक्स। अब इसमें तो हमें उतना पता नहीं है कि आ, उससे ज़्यादा आएगा, 400 से ज़्यादा आएगा तभी हम लोग अजम्पशन लेंगे, बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि x क्या है। तो x को फाइंड आउट करने के लिए परसेंट डिस्पोजिशन हमारे पास ऑलरेडी है, which is equals to x divided by HA into 100%। तो कितना परसेंट है, ये है 3.16% है, इज इक्वल्स टू x अपॉन HA into 100%। 3.16 into HA is equals to x और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100। दिस इम्प्लाइज x is equals to HA की वैल्यू कितनी है 1.5, 3.16 into 1.5 divided by 100। Let me calculate। तो x की वैल्यू आ गई 4.74 इंटू 10⁻⁻², और हम लोग लिख सकते हैं 0.0474। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू जो x की वैल्यू है वो है 0.0474। ठीक, अब इससे हम लोग Ka निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। Ka क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट कितना था ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1.5, 1.5 माइनस एक्स था, तो 0.0474 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 0.0474। तो डेसिमल के सेकंड प्लेस पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो कोई खास ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, मैं इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूँ। तो K की वैल्यू आ रही है 0.0632 विच इज इक्वल टू 6.32 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है 6.32 इंटू 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस न्यूमेरिकल्स ही हैं जो यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और तुम्हें ये सारे न्यूमेरिकल्स समझने पड़ेंगे और इन्हें करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्या फिर से बोलूँ? हाँ, किसकी बात करो, एक्स की? अगर एक्स की वैल्यू ही नहीं तुम्हें पता है तो तुम कैसे करोगे? नहीं पता करोगे तो के वाला जो फॉर्मूला है एच ए अपॉन, सॉरी, एक्स डिवाइडेड बाय, क्या फॉर्मूला था मैं भूल गया, हाँ, एच ए डिवाइडेड बाय के। अगर 400 से ज़्यादा आता है तब तुम एक्स को नेग्लेक्ट करोगे, अदरवाइज एक्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है,
एक ये फॉर्मूला था, और यहाँ पे तो तुम्हें दिख ही रहा है, माइनस कर दोगे, माइनस भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते तो मत करो, वो तुम्हारी यहाँ पे मर्जी है, क्योंकि ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट? हाँ, एच जो भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे वीक एसिड है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही था कि वीक एसिड का कैसे निकालना है। जो वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड के होते हैं, वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उधर क्या होता है कि एक्स कितना होता है, 100% होता है, और वहाँ पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है वो 100% आता है, परसेंट डिसोसिएशन 100% होगा। मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का भी तुम्हें करके दिखा देता हूँ, वहाँ पे पूछा नहीं जाता लेकिन बोला जाता है। जैसे HCl है, मैंने लिया 0.10 मोल है, और वो टूट रहा है H प्लस प्लस Cl नेगेटिव में। अब क्या होगा कि यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में ये जीरो हो जाएगा और ये 0.10 बन जाएगा 0.10। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है कि x की वैल्यू कितनी है, 0.10, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन HA की भी कितनी है, 0.10 थी। तो परसेंट डिसोसिएशन कितना आएगा, 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10 इंटू 100%। ठीक है, ये तो हो गया 1, तो ये क्या 100%। तो परसेंट डिसोसिएशन कितना आता है, 100%। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका जो डिसोसिएशन होता है वो 100% ही होता है हमेशा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, डायरेक्टली उनका 100% होता है। वीक एसिड क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके के वीक एसिड होते हैं, कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, उस बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि किसका कितना परसेंट डिसोसिएशन है। एसिडिक एसिड का ज़्यादा हो सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो 20% पे आ जाएगा, 30%, 40%। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, सीम्स कि किसी को कोई डाउट नहीं है, तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द बिहेवियर ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स। ठीक है, कौन से एसिड्स हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड। ऐसे एसिड, प्रोटिक मतलब कितने प्रोटॉन वो दे सकते हैं। ठीक है, एक हो गया मोनोप्रोटिक एसिड, जैसे HCl, HNO3, HF, HBr। जो डिसोसिएशन के बाद क्या देंगे, सिर्फ एक H प्लस देंगे। ठीक है, फिर दूसरा आता है डायप्रोटिक, एक मिनट, थोड़ा मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड कौन से एसिड होते हैं, ऐसे एसिड होते हैं जो दो H प्लस दे सकते हैं, जैसे H2SO4 और C2H4O2, ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, सक्सिनिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड, ये हो गया सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दो एसिड ग्रुप होंगे या दो दे सकते हैं उन्हें हम लोग डायप्रोटिक बोलते हैं। दो से ज़्यादा जो भी होंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड्स। क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड, मतलब जो दो से भी ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज कर सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल H3PO4,
ये डिसोसिएट होता है तो ये पहला H प्लस देता है प्लस H2PO4 नेगेटिव, फिर ये फर्दर डिसोसिएट होगा, ये फिर एक और H प्लस देगा HPO4 2 नेगेटिव, और फिर ये क्या करेगा HPO4 2 नेगेटिव एक और H प्लस देगा और फिर वो बन जाएगा PO4 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव। ठीक है, सो इसने क्या किया, 3 H प्लस दिए। ठीक है, और हम लोग किसकी बात करें, पॉलीप्रोटिक एसिड। मोस्टली सारे वीक एसिड होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग भी है तो उस केस में भी हम लोग ये यूज करेंगे। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पॉलीप्रोटिक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो H प्लस आयन को रिलीज करते हैं, वो भी कितने, 2 या 2 से ज़्यादा। जो भी 2 या 2 से ज़्यादा एसिड H प्लस आयन रिलीज करेगा उसे पॉलीप्रोटिक एसिड बोलेंगे। इट्स वेरी सिंपल। एनी डाउट सो फार? तो पॉलीप्रोटिक एसिड का अब हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो इनका पीएच निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इनका पीएच निकालना आसान इसलिए होता है क्योंकि ये पॉलीप्रोटिक एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो अब अगर मैं 3 इक्वेशन लिखूं तो ये इक्वेशन 1 हो गई जिसमें H3PO4 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2PO4 नेगेटिव और H3 पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने नीचे लिखा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 7.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, कम है लेकिन सफिशिएंट है। अब जब ये सेकेंड टाइम डिसोसिएट करता है तो ये HPO4 2 नेगेटिव बनाएगा और H3 पॉजिटिव। इसका जो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, एंड सिमिलरली इसका जो थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, और भी ज़्यादा कम है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि वो डिसोसिएट कर रहा है लेकिन बहुत कम कर रहा है, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कम कर रहा है, यहाँ पे तो ना के बराबर डिसोसिएशन हो रहा है, 10⁻⁻13, मतलब डेसिमल के 13th प्लेस पे जाके वो डिसोसिएट कर रहा है। 0.00 ऐसे 12 बार करोगे उसके आगे 1 लगाओगे, उतना वो डिसोसिएट कर रहा है। ठीक है, मतलब 10⁻12 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल उतने डिसोसिएट करता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 10⁻³ का मतलब क्या है कि 1000 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा, या अगर मैं करूँ तो 7.2 मॉलिक्यूल 1000 मॉलिक्यूल में से डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10⁸ मॉलिक्यूल में से 6.3 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। और यहाँ पे 10⁻13 में से कितने, सिर्फ 4.2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, तो तुम्हें दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कि ये तो बिल्कुल डिसोसिएशन नहीं है। 10⁸ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से सिर्फ 6 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेंगे तो वो तो कोई मायने नहीं रखता, वो एसिडिटी को कोई एनहांस नहीं कर सकते। सिमिलरली 10⁻13 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 4.2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेंगे तो इसका मतलब है कि वो एसिड है ही नहीं उस पॉइंट पे। ठीक है, इतना तो कोई भी नहीं करता। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलती है कि Ka1 जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू Ka2, और Ka2 भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है Ka3 से। अब ये क्या है, एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स में टूटता है, तो हमें H3 पॉजिटिव यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, तो हमें इन दोनों इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जो एसिडिटी होती है वो मेजरली किस स्टेप से होती है, फर्स्ट स्टेप की वजह से होती है। सेकेंड और थर्ड स्टेप की वजह से जो एसिडिटी प्रोड्यूस होती है वो नेग्लेजिबल होती है। तो अगर हमें पॉलीप्रोटिक एसिड का पीएच निकालना है तो सिर्फ हमें एक इक्वेशन चाहिए, वो भी पहली वाली। तुम्हें क्वेश्चन में फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, फोर्थ डिसोसिएशन कांस्टेंट सब दिए होंगे, लेकिन तुम्हें पीएच किससे निकालना है, सिर्फ फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट से जितनी भी वैल्यू आएगी उतना ही उसका पीएच होगा। और पीएच में जो सेकंड थर्ड फोर्थ डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। पहला है ऑक्सैलिक एसिड, तो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, 5.6 इंटू 10⁻²। सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, 5.4 इंटू 10⁻5। और दो ही डाइप्रोटिक एसिड है तो तीसरा नहीं होगा इसमें। ठीक है, सल्फरस एसिड
ये सल्फरस एसिड है, इसका कितना है 1.4 इंटू 10⁻⁻², और सेकंड कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁸ फॉस्फोरिक एसिड का 7.2, 6.3, 4.2। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें बहुत सारे एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिखा रखा है और बता रखा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। तो हम क्या करते हैं, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट को भूल जाते हैं, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट को भूल जाएंगे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेसिस पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा 5.6 इंटू 10⁻² एंड 1.4 इंटू 10⁻² में से 5.6 बड़ा है। तो ऑब्वियसली हमें पता है एसिडिटी किसके बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट की। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो बस उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इनको लगा दिया। सेकंड डिसोसिएशन में कितना आ रहा है, थर्ड डिसोसिएशन में कितना आ रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस पॉइंट पे नहीं। और वो पीएच की कैलकुलेशन करने के लिए या न्यूमेरिकल के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बस हमें ये याद रखना होता है कि Ka3 जो है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू Ka2 विच इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू Ka1 जो फर्स्ट डिसोसिएशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। ठीक है, जो आंवला, स्ट्रॉबेरीज इन सब में होता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, एक डाइप्रोटिक एसिड है। किस टाइप का एसिड है, डाइप्रोटिक, दो प्रोटॉन है। ठीक है, पहले का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया और दूसरे का दे दिया। ठीक है, पहले का कितना है 10⁻⁻5 है और दूसरे का कितना है 10⁻12 है। ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट की हमें ज़रूरत नहीं है जिसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो। ये तो पीएच के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, फाउंड इन सिट्रस फूड, मतलब ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है सिट्रस फूड में मिलता है, मतलब लाइक ऑरेंजेस, मौसमी एंड ऑल। ठीक है, कैलकुलेट फर्स्ट इसका और ये कॉन्सेंट्रेशन करना है और पीएच निकालना है इतने मोलर एस्कॉर्बिक एसिड का। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड को मैं H2ASC लिख देता हूँ, जो कि डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस ASCH नेगेटिव में। ठीक है, इसका Ka1 कितना है 1.0 इंटू 10⁻⁵। दूसरा है कि HASC नेगेटिव फर्दर डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस ASC2 नेगेटिव देने के लिए इसका सेकंड डिसोसिएशन कॉस्ट है 5 इंटू 10⁻²। अब हमें क्या करना है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो उससे भी ज़्यादा कम होगी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमें ये वाला वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन पीएच निकालने के लिए हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत, सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, ये जो इसका निकाला, तो हमें पता है इसकी वैल्यू 0.050 दे रखी है, तब 0 होता है। फिर इसमें से x एंड 0.050 माइनस x। ठीक है, के ए कितना होगा x² डिवाइडेड बाय 0.050 माइनस x। ठीक है, अब हमें वही अजम्पशन देखना है। अजम्पशन क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.050 डिवाइडेड बाय के ए विच इज़ 1.0 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, इसको जो भी मैं करूँगा वैल्यू 400 से तो बड़ी ही आएगी, फिर भी मैं निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है। ये क्या डिवाइड करूँ, कुछ है ही नहीं इसमें डिवाइड करना। 0.05 इंटू 10⁻⁵, तो 5.0 इंटू 10⁻3। ठीक है, मतलब 5000 वैल्यू आ रही है इसकी, जो कि 400 से काफ़ी बड़ी है। तो मतलब हमारा अजम्पशन सही रहेगा। तो के ए की वैल्यू कितनी है 1.0 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू x² डिवाइडेड बाय 0.050। इससे हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू कितनी है 0.050 इंटू
1 इंटू 10⁻⁵। इसको मैं 0.50 कर देता हूँ, तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा और ये 10⁻³ बाहर आ जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर आ रहा है 7.07 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा इसका। ठीक, तो यहाँ से हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HASC कितना है, 7.07 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन H+ की भी होगी, 7.07 इंटू 10⁻⁴। और यहीं से हम लोग pH निकाल सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ 7.07 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, pH अगर हम लोग निकालेंगे तो लेट मी सी कि कितना आता है pH। So pH is coming out to be 3.15। ठीक है, तो इसका pH आ रहा है 3.15। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक तो तुमने कर ही रखा है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है कि हमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ASC2 नेगेटिव। इसके लिए हमें सेकेंड इक्वेशन लेनी पड़ेगी, HASC नेगेटिव इज इन इक्विलिब्रियम विद H पॉजिटिव प्लस ASC2 नेगेटिव। ठीक है, अब HASC कितना है, HASC है 7.07 इंटू 10⁻⁴। Ka2 की वैल्यू कितनी है, Ka2 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁴। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये x है, अभी तो ये 0 है। अब ये जो डिसोसिएट होगा 0 नहीं है, H+ कितना है, H+ तो इतना ही है। तो अब क्या हो गया, H+ सोल्यूशन में इतना पहले से ही पड़ा हुआ है, अब वो फर्दर हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 10⁻⁴ प्लस x, और यहाँ पे 7.07 इंटू 10⁻⁴ माइनस x। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो तो तुमने निकाल ली है ऑलरेडी, 7.07 इंटू 10⁻⁴ है। जब सेकेंड डिसोसिएशन होगा उस केस में इतना H+ तो ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है, तो जो भी एक्स्ट्रा H+ आएगा वो प्लस x में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू इतनी है। ये तो फर्दर डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन H+ क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से तो आ ही रहा है, उतना तो आ ही रहा था, तो वो सेकंड इक्वेशन में भी उतना ही रहेगा, सोल्यूशन के अंदर है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर है तो H+ इतना जनरेट हो गया, तो सेकंड इक्वेशन में जो पहले से उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो उतनी ही हम लोगों को लिखनी पड़ेगी, ये H+ उतना ही है। दूसरी इक्वेशन में वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो Ka2 कितना होगा, 7.07 इंटू 10⁻⁴ प्लस x इंटू x डिवाइडेड बाय 7.07 इंटू 10⁻⁴ माइनस x। ठीक है, तो ये इक्वेशन तुम्हें बनानी पड़ेगी, ये इक्वेशन तुम्हें यूज़ करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है कि x की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि कितना 10⁻⁻12 है, बहुत कम आएगी, तो इसको तो मैं यहाँ से निगलेक्ट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से भी निगलेक्ट कर सकता हूँ कि उसमें अगर मैं प्लस करूँगा तो बहुत कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो
5 इंटू 10⁻12 इंटू 7.07, इससे ये कटी गया। ठीक है, तो सीधे ही मैं लिख सकता हूँ कि x की जो वैल्यू है वो इतनी ही होगी, ऑलमोस्ट इतनी होगी। ठीक, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AsC2 नेगेटिव इज 5 इंटू 10⁻12। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई डाउट? ये समझ में आ गया कि H प्लस 7.07 इंटू 10⁻4 क्यों लिया? हाँ सोनू, तुम कुछ कह रहे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया। सेकंड वाला फिर से बताऊं? ओके। हाँ, तो मैं फिर से बता देता हूँ इसको। देखो, एक कॉनिकल तुमने लिया और उसके अंदर तुमने क्या डाल दिया, H3PO4 डाल दिया। ठीक है, H3PO4 और वाटर के अंदर डाला है, तो उसके अंदर क्या क्या होगा, H3PO4 होगा, उसके अंदर H प्लस होगा, HPO4 2 नेगेटिव होगा, PO4 3 नेगेटिव होगा एंड H2PO4 नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो इतने सारे आयंस क्या होंगे, कॉनिकल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कैसे हैं कि H3PO4 एक एक करके डिसोसिएट होगा। अगर यहाँ पे मैं एस्कॉर्बिक एसिड ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। H2ASC है, तो H2ASC के केस में क्या क्या मॉलिक्यूलर आयन सोल्यूशन के अंदर होंगे? एक तो H2ASC होगा, ठीक है, एक HASC नेगेटिव होगा और एक HSC2 नेगेटिव होगा और H प्लस होगा। सिर्फ ये चार चीज़ें होंगी। ठीक है, मैं इसको रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें। H2ASC डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस ASC नेगेटिव में, और HASC नेगेटिव डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस ASC2 नेगेटिव में। ठीक है, तो क्या क्या मॉलिक्यूलर स्पीशीज तुम्हारे पास हैं? एक ये है, एक ये है, तीन ये हो गए और एक चार ये हो गए। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन HASC की है वही कॉन्सेंट्रेशन इस HASC की होगी, और जो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की है वही कॉन्सेंट्रेशन इस H प्लस की भी होगी। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी तरीके से मैंने लिखा था कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट केस में कितनी आ रही थी, 7.07 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पे 7.07 इंटू 10⁻⁴। एक काम करते हैं, मैं पूरा पूरा लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन के करने के बाद 7.07 इंटू 10⁻⁴ H प्लस था एंड 7.07 इंटू 10⁻⁴ HASC भी था। H2ASC जो था वो कितना था इनिशियल, 0.050। ठीक, तो वो था 0.050 माइनस 7.07 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये x है, ये x है और ये 0.050 माइनस x है। ठीक है, इतनी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी ऑलरेडी थी रिएक्शन में। फिर हुआ क्या कि HA
Sc डिसोसिएट हुआ, AsC2 नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में, तो HAsC कितना बना था, इतना बना था, तो उतना तो टूट ही जाएगा। ये तुम्हारा जीरो है क्योंकि ये तो अभी रिएक्शन हुई नहीं है, और ये भी तुम्हारा जीरो होना चाहिए तब। लेकिन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखो तुम्हारी पहले से ही उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि चार ही तो मॉलिक्यूल्स तुम्हारे लिए, चार मॉलिक्यूल या चार ही तो आयन है, लेकिन उसमें क्या है कि 0 + 7.07 इंटू 10⁻⁻⁴ H प्लस ऑलरेडी पड़ा हुआ है सोल्यूशन के अंदर, तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की तो पहले से ही है। ये रिएक्शन हो अभी रही है, लेकिन उसमें से एक मॉलिक्यूल पहले से ही पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, तो तुम्हें उसमें जो भी था वो पहले वैसे लिखना पड़ेगा, प्लस जीरो यहाँ पे तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करूँगा मैं, इसको x ले लूँगा, इसको x ले लूँगा, तो x + 7.07 इंटू 10⁻⁴ करना पड़ेगा, और इसमें 7.07 इंटू 10⁻⁴ में से x मुझे माइनस करना पड़ेगा। हाँ सोनू, इतना समझ में आया? ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बस यही प्रॉब्लम है कि H प्लस सोल्यूशन के अंदर पहले से ही था, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि सेकंड रिएक्शन हो रही है तो फर्स्ट रिएक्शन गायब हो जाएगी, वो तो सोल्यूशन के अंदर पहले से ही पड़े हुए हैं H प्लस बहुत सारे। ठीक है, तो जो भी नया बनेगा उसको हम लोग प्लस एक्स करके कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे x 7.07 इंटू 10⁻⁴ प्लस एक्स एंड 7.07 इंटू 10⁻⁴ माइनस एक्स। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब इसके कंपैरिजन में x करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो x को नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्ट करने के लिए ये बचा, तो इसमें हमें पता चल गया कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, k के बराबर आ जाएगी, विच इज 5 इंटू 10⁻⁻13। 13 था 12 था, 12। तो x की कॉन्सेंट्रेशन हमारी इतनी ही आ गई, बस हो गया क्वेश्चन। तो AsC2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमारी इतनी आ गई, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई टोटल 7.07 इंटू 10⁻⁴ प्लस 5 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि x की वैल्यू ये है, ये तो यहाँ पे भी इतनी छोटी वैल्यू कोई बड़ी इक्वेशन में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम वही लिख सकते हो 7.07 इंटू 10⁻⁴। समझा, समझ में आया ये? सो बाकी सबको समझ में आया? कहाँ पे? प्रोडक्ट साइड में हमेशा प्लस, हाँ प्रोडक्ट साइड में हमेशा प्लस होगा और रिएक्टेंट साइड में हमेशा माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट टूट रहा है, रिएक्टेंट टूटेगा तो रिएक्शन की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब भी x लिखोगे प्रोडक्ट साइड पे वो हमेशा प्लस में जाएगा, और रिएक्टेंट साइड पे वो हमेशा माइनस में जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? नहीं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके तुम्हें समझा देता हूँ। मेरे पास है एक एसिड है Ha नेगेटिव, जो कि 2 इंटू 10⁻² मॉल, मतलब 2000 मॉलिक्यूल्स हैं इसके। ठीक है, और लेकिन मेरे सोल्यूशन में H प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट था जिसके 10 मॉलिक्यूल थे पहले से। ठीक है, तो मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर मेरे पास पानी था, और पानी में 10 मॉलिक्यूल मैंने H पॉजिटिव के डाल रखे थे इसके अंदर। फिर मैंने क्या किया, 2000 मॉलिक्यूल किसके डाल दिए, Ha के भी डाल दिए। तो Ha क्या करेगा, डिसोसिएट होगा किस में, H पॉजिटिव में प्लस A नेगेटिव में। ठीक है,
तो एच ए की इनिशियल कितने थे, 2000 मॉलिक्यूल थे। तो अगर रिएक्शन करें तो ये तो 0 0 आएगा, लेकिन देखो रिएक्शन में पहले से ही 10 मॉलिक्यूल थे, तो मुझे H प्लस क्या करना है, 10 मॉलिक्यूल प्लस 0, ठीक है, या सिर्फ डायरेक्टली 10 मॉलिक्यूल लिखने पड़ेंगे। फिर जब ये डिसोसिएट होगा तो माइनस एक्स, यहाँ पे 10 प्लस एक्स ये करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन में उतने मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब पहले से ही सोल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो जो भी एक्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव में जाएगा, प्लस एक्स करेंगे उसे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हमें बाकी एसिडिटी करनी थी, वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क तुम लोगों को आई गेस पता ही है। क्या दिया था मैंने होमवर्क में, ये क्वेश्चन तो नहीं था, एक क्वेश्चन अगर मैंने करा दिया था एक क्वेश्चन में हाफ बता दिया था, हाफ बोले। अच्छा यही होगा, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए 0.35 मोलर HCl और ये वाला 18.9 A, ये वाला भी होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो दो ही पेज पे हैं, दोनों अलग अलग हैं, और आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ और दिया है तुम लोगों को क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन और देना चाहिए था मुझे। चलो, दो क्वेश्चन तुम कल के लिए सॉल्व करके लेके आना, ठीक है।